ओके एवरीवन, सो हेलो, माय नेम इज़ शाहिद एंड आज का ये जो सेशन है कम्प्लीटली ये स्कॉलरशिप्स के बारे में है कि आप किस तरह पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक लम्स, हबीब और आईबीए कराची इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस अनदर यूनिवर्सिटी आईबीए सक्खर, आप वहाँ पर भी अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हैं। तो आज की स्कॉलरशिप्स रिलेटेड वेबिनार के अंदर जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इनमें बेसिक चीज़ें हैं कि आप कैसे इन यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनके टेस्ट कब हो रहे हैं और टेस्ट होने के साथ साथ आप उनके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि इनके इन जितनी भी स्कॉलर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका एक स्टेप नहीं है कि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो डेट्स इट, बात ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करनी होंगी ताकि आप एट द एंड अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किसी को पता नहीं होता या वो किसी एक जगह पर कोई मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी स्कॉलरशिप या तो कैंसिल हो जाती है या वो बहुत इजी ले रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो लम्स की एनओपी स्कॉलरशिप्स को ज्वाइन करते हैं वो इसी सोच में कि यार मुझे क्या ज़रूरत है लम्स एनओपी स्कॉलरशिप, मैंने तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और मैंने तो नर्स में जाना है। तो जिस वजह से वो इन तमाम तर स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी हम तीन स्कॉलरशिप को कवर करेंगे, लम्स को, हबीब को और आईबीए कराची को। लम्स की एनओपी स्कॉलरशिप्स है एज यू नो, हबीब की एचयू टॉप्स के नाम से एक स्कॉलरशिप्स है और आईबीए की एनटीएचबी स्कॉलरशिप्स के नाम से। अच्छा, हम इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको, ठीक है, ये हमारा एक गिव अवे है, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड देन हैव टू लाइक आवर पोस्ट एंड देन यू हैव टू शेयर ऑन योर अकाउंट्स। ठीक है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है यू हैव टू शेयर दिस ऑन योर स्टोरी एंड इफ यू हैव फेसबुक अकाउंट तो फेसबुक अकाउंट के ऊपर आपको वो शेयर करना होगा एंड देन यू हैव टू टेक बोथ स्क्रीनशॉट्स और उन स्क्रीनशॉट्स को आपने वो वहीं पर एक लिंक है आपको दिया गया, आप उस लिंक के थ्रू अपलोड कर दें एंड ऑन 18 जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लम्स, आईबीए और सेट इसका कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और विनर हमारा अनाउंस होगा 18 ऑफ जनवरी को। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम आईबी की स्कॉलरशिप्स को कवर कर लें। अच्छा, आईबी की जो स्कॉलरशिप्स है और जो हबीब की स्कॉलरशिप है, आईबीए और हबीब की स्कॉलरशिप में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लम्स के लिए भी, हबीब के लिए भी। लम्स एनओपी के अंदर ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं और अब आप सेकंड ईयर के अंदर हैं और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अब अप्लाई करूं, तो लम्स आपको ना कंसीडर नहीं करता। वो कंसीडर इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास पहले बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं। ये 2010 और 12 के अंदर तो 2010 12 13 14 के अंदर तो ये स्टूडेंट्स को लेते थे, यानी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी एनओपी सेशन में बुला लिया जाता था, सेकंड ईयर वालों को भी बुला लिया जाता था और अक्सर ऐसा होता था कि एक ही स्टूडेंट्स को वो 2 साल बुला लेते थे, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। बट अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, सेकंड ईयर में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता, आपके चांसेस बहुत कम है, यानी बहुत कम से मुराद ना होने के बराबर है कि आप लम्स एनओपी के 15 डेज सेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। तो इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम एनटीएचपी स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनटीएचपी स्कॉलरशिप्स है किन लोगों के लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के आपने एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, कीप इट इन माइंड थिंक के अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं और अब आप सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या आपने सेकंड ईयर के भी एग्जाम दे दिए हैं और अब आप गैप ईयर पे हैं, ये आपका पहला गैप ईयर होना चाहिए कि आपने सेकंड ईयर के एग्जाम 2022 में दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सेकंड ईयर के, यहाँ पर भी ये चीज मेंशन है, इफ यू हैव डन योर इंटरमीडिएट इन 2022 देन यू आर एलिजिबल फॉर एनटीएचपी स्कॉलरशिप। आप एनटीएचपी स्कॉलरशिप में तभी अप्लाई कर सकते हैं वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। उन तमाम तर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अपना दूसरा गैप ईयर लिया हुआ है, लाइक उनकी फर्स्ट ईयर जो थी वो 2021 में कंप्लीट हुई थी, वो अप्लाई नहीं कर सकते एनटीएचपी स्कॉलरशिप के लिए, वो एनटीएचपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो जो लोग अभी अप्लाई कर रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 2021 का ऑप्शन ही नहीं है,
ठीक है, वो दे कैन नॉट इवन अप्लाई, उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा जिनकी 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई है। तो वही स्टूडेंट्स जिनकी 2022 में अपनी इंटरमीडिएट जिन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है, या वो जो इस वक्त फर्स्ट ईयर दे चुके हैं और सेकंड ईयर में है, सिर्फ वही इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक मिनिमम टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट है 70%। अभी 70% या तो आपके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए या आपके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मिलाकर 70% अबव होने चाहिए। ये जो 70% की एक लिमिट है ना, दिस लिमिट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। लास्ट ईयर पहले तो ये होता था कि जितने लोग भी 70% से अबव वाले सिलेक्ट अप्लाई करते थे सबको सिलेक्ट कर लिया जाता था, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि उन्होंने 75 वालों को भी रिजेक्ट कर दिया, 80 वालों को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहीं लोग, बहुत से स्टूडेंट्स को जिनके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट थे, वो तो एक अलग रीजन है, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से भी उन्होंने बहुत से बच्चों को रिजेक्ट कर दिया था पहले फेज में, और बहुत मिनिमम और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को उन्होंने टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया था, जो उनका टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो आपके मार्क्स जितनी होंगे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो आपके उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप एनटीएचपी के टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लें। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है एनटीएचपी का टेस्ट, एक है आईबीए का टेस्ट। एनटीएचपी का टेस्ट अगर हम यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर हमें मिलता है कि एनटीएचपी एप्लीकेशन 10 को नवंबर को ओपन हो गई है, एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन मार्च में ही डेडलाइन है, और एनटीएचपी का टेस्ट मार्च 26 है, जबकि आईबीए राउंड 1 का टेस्ट जो है वो हो जाएगा हमारा अभी फरवरी के अंदर ही हो जाएगा। तो ये आईबीए का टेस्ट और एनटीएचपी का टेस्ट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जो एनटीएचपी का टेस्ट है वो बहुत बेसिक होता है, बेसिक इतना भी नहीं होता कि आप सब पास कर लेंगे, बट एज कंपेयर टू राउंड 1 और राउंड 2 वो काफी इजी होता है। अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और आपने राउंड 1 या राउंड 1 आपने कर लिए बात, तो आपके लिए एनटीएचपी का टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये मुश्किल टेस्ट नहीं होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने राउंड 1 की प्रिपरेशन कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि वो तमाम तो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड वन का अपना टेस्ट दे दिया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई है, अब नाउ दे आर थिंकिंग कि अब वो एनटीएचपी का भी टेस्ट देंगे और फिर उन्हें राउंड 2 भी देना पड़ेगा, तो नहीं। अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया, यू हैव टू क्लियर एनटीएचपी टेस्ट। आपको एनटीएचपी का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप एनटीएचपी एज ए एनटीएचपी कैंडिडेट काउंट हो सके। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने सेकंड राउंड 2 में आपने अपीयर होना है या नहीं होना। इफ यू वांट टू अपीयर इन राउंड 2, इट्स अप टू यू, आप देना चाहें ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ एनटीएचपी को ईमेल कर दें कि मैंने राउंड 1 में टेस्ट दिया था, मेरा एडमिशन क्लियर हो गया था, काइंडली मुझे उसी बेस के ऊपर मेरा एडमिशन कंफर्म किया जाए, मैं राउंड 2 नहीं देना चाहता, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये है फर्स्ट सिस्टम। अब यहाँ पर जब आप एनटीएचपी का टेस्ट देते हैं तो एनटीएचपी के टेस्ट के अंदर मार्च को आपका 26 ऑफ मार्च को आपका टेस्ट होगा। अभी हम इस सेशन के लिए एनटीएचपी के इस 26 ऑफ मार्च के टेस्ट के लिए हम आपको एक सेशन ऑफर करेंगे मार्च में। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एनी स्टूडेंट कैन टेक दिस। तो वो स्टूडेंट्स जो कि पहले स्टेप में एनटीएचपी के लिए यानी अप्लाई कर चुके होंगे और वो शॉर्ट लिस्ट भी हो चुके होंगे, तो वो एनटीएचपी के असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसी ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप इधर ही रहिएगा, हम आपको यहाँ पर ही लिंक शेयर कर देंगे। तो ये 10 दिन का तकरीबन सेशन होगा जिसके अंदर हम आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तमाम तर चीज़ें कवर करवा देंगे। तो अभी इस बात को डिस्कस करना कि सिलेबस में क्या आएगा, इट्स नॉट यूजफुल। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें डिस्कस करनी है कि टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, अब वो होती है इंटरव्यू की बेस के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शंस होती हैं, यानी टेस्ट के बाद भी इंटरव्यू होगा आपका, उसमें जो लोग सिलेक्ट या रिजेक्ट होते हैं उनको निकालने के बाद आपका एक सेशन होता है जिसके अंदर फिर आपको ओरिएंटेशन सेशन में बुलाया जाता है। ओरिएंटेशन का जो बेसिक पर्पज है, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका रीजन है सेशन का, वो उन 2 महीनों में आपको प्रिपेयर किया जाता है आईबीए की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पर आप डेट देखें, ये है ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम जून 2023। जून, एज यू नो कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स होंगे जून के अंदर। ठीक है, जून जुलाई में, तो उनके लिए ये सेशन अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो
यू कैन ईमेल, ठीक है। ये सेशन मेरे ख्याल से हाइब्रिड होता है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप फिजिकल आप आ सकते हैं तो आप फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन के अंदर आपको क्या किया जाता है, आपको बेसिकली तौर पे आईबीए की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जो आईबीए का राउंड 2 होगा, उस राउंड 2 में जितना कुछ होगा वो सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। अभी आप सिर्फ एनटीएचपी स्टूडेंट्स हैं, अभी आप आईबीए का पार्ट नहीं बने। वो स्टूडेंट अब जो एनटीएचपी के शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे, अब उनमें से वो स्टूडेंट्स जो आईबी का राउंड 2 क्लियर कर लेंगे या उन्होंने राउंड 1 क्लियर कर लिया होगा, अब वो आईबी में उनका एडमिशन हो गया। अब नाउ नाउ द सेकंड स्टेप जो होता है, आपको जो जो आपको एनटीएचपी गाइड करती है, लाइक कि आपने फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको फाइनेंशियल एड मिल जाती है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऑल दोज कैंडिडेट जिनको एनटीएचपी शॉर्टलिस्ट करता है, उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके 100% चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट कि उनको 100% फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। जबकि आप लम्स एनओपी को, अगर आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जानते होंगे कि लम्स एनओपी में 100% चांसेस नहीं होते कि इफ यू गॉट सिलेक्टेड फॉर लम्स एनओपी सेशन, आपने एनओपी सेशन ज्वाइन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी चांसेस नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, बिकॉज एट द एंड वो अक्सर स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, फाइनेंशियल एड नहीं मिलती। तो उनका काफी थोड़ा सा मसला है एलएम्स एनओपी का, एज कम्पेयर टू आईबी। अगर देखेंगे तो आईबी में बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि बस अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और सब चीजें इजीली चल देंगी। अच्छा, तो अब ये हमारी हो गई एनटीएचपी स्कॉलरशिप कवर, ठीक है। एनटीएचपी के अंदर जो जो चीजें थी वो मैंने कवर कर दी। अब एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कैटर करना चाहूंगा, वो स्टूडेंट जो अब 2021 में जिन्होंने अपनी एफएससी की थी, अब वो थोड़ा सा परेशान है कि उनको तो एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकती। तो व्हाट शुड दे डू? उनको एफए के लिए अप्लाई करना चाहिए, उनको राउंड 1 देना चाहिए। राउंड वन में अगर वो अपीयर नहीं हो रहे तो राउंड 2 उन्हें देना चाहिए। राउंड 1 और राउंड 2 मुश्किल होगा, आसान होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरिट होगा, जो टॉप स्कोरर होंगे, मुश्किल होगा तब भी टॉप स्टूडेंट्स को उठा लिया जाएगा, आसान होगा तब भी। तो इट्स डज नॉट मैटर कि राउंड 1 देना चाहिए या राउंड 2 देना चाहिए। तो जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप राउंड 2 या राउंड 1 में से अपना एक टेस्ट दें, उसके फौरन बाद आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करें। फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करने के बाद, अभी जो राउंड 1 क्लियर करेंगे उनको फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद उनको अगर तो आपकी इनकम लाइक 70 और 80 थाउजेंड रुपीज है, ठीक है, 90,000 है, तो आपको इजीली 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आई गारंटी यू कि अगर आपकी 60 70 80 हज़ार रुपये अगर आपकी इनकम है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपकी इजीली आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो उन स्कॉलरशिप में और एनटीएचपी के अंदर थोड़ा सा फर्क है। लाइक एनटीएचपी आपकी क्या क्या चीजें कवर करती है, एनटीएचपी आपका स्टाइपेंड भी कवर करेगी, आपको यानी 5,000 रुपये दिए जाएंगे, आपको हॉस्टल के चार्जेस आपके कवर किए जाएंगे, और आपके मेस के चार्जेस, जो आपका खाना पीना 3 टाइम का खाना होगा, वो आपका एनटीएचपी कवर करती है। लेकिन आईबी नहीं, आईबी का जो वो है एफए सिस्टम है, वो नहीं कवर करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस कवर करता है। ट्यूशन फीस लाइक आईबी किसी भी सेमेस्टर की जो फीस होती है, उसको जो जो मेजर पार्ट होता है वो ट्यूशन फीस होता है, लाइक वो वही सबसे बड़ा पार्ट होता है। 3 लाख और 3,20,000 रुपीज, तो वो तमाम तर चार्जेस आपके एनटी आईबी कवर करता है। तो फिर आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कि आई हैव टू पे द फीस। तो एफ ए, नाउ देयर आर टू थिंग, लाइक कीप इट इन माइंड कि एफ ए एक अलग चीज है, एनटीएचपी अलग चीज है। इफ यू आर गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम एनटीएचपी, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे एनटीएचपी के लिए और फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर भी चांसेस हैं कि आप दोबारा आप हिम्मत ना हारें, आप अप्लाई करें, एफए के थ्रू, एफए के लिए अप्लाई करें। और लास्ट टाइम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने लुमिया प्रेप्स के थ्रू जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, उनमें से तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट्स को एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिली थी। और तकरीबन जो 40+ स्टूडेंट्स जो थे वो एनटीएचपी सेशन के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था, जिन्होंने हमसे प्रिपरेशन की थी, जिनको हमने एनटीएचपी की फ्री प्रिपरेशन करवाई थी। और उसके अलावा तकरीबन 10 to 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 100% फाइनेंशियल एड मिल गई थी। वी गाइड देम एट ईच एंड एवरी स्टेप, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी उन सबको स्कॉलरशिप्स मिल गई। नाउ दे आर स्टडीइंग इन आईबीए। अच्छा, अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ और है। यहाँ यहाँ पर भी एक उन्होंने पूरा सिस्टम बताया हुआ है कि इसी तरह आपने शॉर्ट लिस्ट होना है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को फिर सिलेक्ट किया जाएगा पैनल, फिर एडमिशन ऑफर लेटर,
और ये सब कुछ ये एक स्टेप है जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। काफी लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा ये जितना भी प्रोसीजर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, एनटीएचपी का टेस्ट है, या एनटीएचपी के बाद राउंड 2 है। अगर आप राउंड 2 में रिजेक्ट हो गए, सब कुछ खत्म, कुछ कोई फायदा नहीं होगा आपके सेशन लेने का, आपका एनटीएचपी के पूरे वो 2 महीने के पीरियड को ज्वाइन करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिसाइड करती है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो राउंड 2 है, राउंड 1 या राउंड 2। इफ यू क्लियर दिस राउंड 1 और राउंड 2 टेस्ट, आपको एनटीएचपी नहीं तो फाइनेंशियल एड तो मिल जाएगी, और आईबी में बहुत इजीली मिल जाती है। आईबीए के अंदर तो अब एक और ऑप्शन भी है, लाइक क्योंकि हॉस्टल काफी कॉस्टली है, आपको 70 to 80,000 रुपीज आपको हॉस्टल में पे करने पड़ते हैं। तो इफ यू वांट टू गेट हॉस्टल, तो आपको हॉस्टल के चार्जेस भी आपको आईबीए आपके तमाम तरह कवर कर लेता है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब हम चलते हैं हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा, हबीब की जो हमारे पास एक स्कॉलरशिप है, हबीब एचयू टॉप्स के नाम से एक स्कॉलरशिप है। अभी एचयू टॉप्स एक 100% स्कॉलरशिप है। ये दो तरह की एक स्कॉलरशिप्स, एक जनरल पाकिस्तान में कैटेगरी डिफाइन की हुई है, एक होती है 100%, एक होती है 120। 120 के अंदर आपको हॉस्टल और मेस वगैरह मिल जाता है, लेकिन 100% स्कॉलरशिप के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस आपकी माफ की जाती है। तो जो हबीब टॉप्स की स्कॉलरशिप है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक चीज कवर करेगी, वो है यूनिवर्सिटी के तमाम तरह एक्सपेंसेस। इसके अलावा कुछ नहीं पे करना होगा आपको, ठीक है। आईबीए में क्योंकि मार्क्स की इतनी कोई वो नहीं थी, यू कैन गेट इजीली एडमिशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है सिलेक्शन का क्राइटेरिया। यानी इन्होंने यहाँ पर कुछ स्कोर्स को पुट किया हुआ है। यू हैव कंप्लीटेड योर एफएससी इन सितंबर 2023। आपकी या तो आप सेकेंड ईयर आपकी हो, जो आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो 2023 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आप फर्स्ट ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें वो अप्लाई करेंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर दे दी है और सेकंड ईयर में इस वक्त वो करंट बैठे हैं। और यहाँ पर कुछ मार्क्स क्या है, लाइक आपके 80% आपके मैट्रिक में होने चाहिए, 75% आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। ये साइंस ग्रुप है। अब साइंस के और अदर ग्रुप्स के लिए थोड़ी सी वो है कि साइंस में आपके नंबर ज्यादा होने चाहिए। इफ यू वांट टू, इफ यू आर, आपकी मैट्रिक आपकी साइंस ग्रुप में थी तो आपके 80% होने चाहिए, 75% आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। और इस तरह अदर ग्रुप्स के अंदर 75% आपके मैट्रिक में होने चाहिए और 70% अब आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। इनमें से अगर एक भी आपकी जो शर्त है वो नहीं फॉलो होती, तो आप आईबी में एचयू टॉप्स में आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों में ये चीजें कवर होनी चाहिए, 80% मैट्रिक, 75% इन एफएससी। अगर आपके 70% इन मैट्रिक है और 75% इन एफएससी है, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर एचयू टॉप स्कॉलरशिप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक यहाँ पर भी उसी तरह आपने, ठीक उसी तरह जिस तरह लम्स यानी आईबी आपको क्या करता है कि आईबी आपको क्या करता है कि पहले आपको कहता है कि आप आए, रजिस्टर करें, टेस्ट दें, टेस्ट क्वालिफाई करें, फिर हम आपको सेशन में बुलाएंगे, वहां हम आपको आईबीए की तैयारी करवाएंगे, और फिर जो वो सिलेक्ट करेंगे हम उनको एडमिशन देंगे, ठीक है। और आईबी में भी तकरीबन टॉप 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। टॉप 50 नहीं, आईबी में कोई शर्त नहीं है एनटीएचबी में कि टॉप 50 को ही दी जाएगी, बट एडमिशन क्वालिफाई टॉप 50 कर पाते हैं। यानी 200 से 300 के बच्चों के जो झुरमट में से 50 बच्चे ही आईबीए का एडमिशन क्लियर कर पाते हैं, तो उन्हीं उन सबको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा शर्त ये है कि आप उसी तरह रजिस्टर करेंगे और टेस्ट होगा। टेस्ट इस्लामाबाद भी होता है, लास्ट टाइम इस्लामाबाद भी हुआ था, और कराची, ये दो इसकी लोकेशन सिर्फ दो हैं, उसके अलावा कहीं और ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करते। इस्लामाबाद आपको जाना होगा या कराची जाना होगा, इन दो जगहों पर इनका टेस्ट होता है। उन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, ये होगा सबसे पहले होगा जिस तरह एचयू टॉप्स का टेस्ट होगा, तो फिर आपको वो बुलाएंगे अपने सेशन के अंदर, जिसमें आपको वो आईबी यानी आपको प्रिपेयर करवाएंगे अपने हबीब के टेस्ट के लिए। अब हबीब में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक साइंसेस स्कूल ऑफ साइंस के लिए टेस्ट होता है और स्कूल ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए होता है। अगर आप स्कूल ऑफ साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे, इंग्लिश का भी और मैथमेटिक्स। यानी जो आपका एंट्री टेस्ट होगा हबीब का, उसमें इंग्लिश भी होगी और मैथमेटिक्स भी होगी। लेकिन अगर आप लिबरल आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो फिर आपका जो टेस्ट होगा हबीब जो कंडक्ट करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पार्ट होगा, मैथमेटिक्स का पार्ट उसमें नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो लोग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उनमें से जो टॉप 25, 60 और 50 स्टूडेंट्स होंगे, उनको सबको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यूज होते हैं, वो हबीब का थोड़ा सा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, लाइक उनका इस तरह टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी।
उसके बाद हमारा आता है लाइक ये उनके कुछ कवर एक्सपेंसेस हैं, ये उनका कुछ स्केड्यूल उन्होंने अपना दिया हुआ है इसी तरह के रजिस्टर्ड फॉर अचीव टॉप्स, ठीक है, 2020 अक्टूबर, ये उनकी कुछ डेट्स हैं। ये क्वालिफाइंग टेस्ट, यहाँ पर कुछ टेस्ट की डेट अलग अलग है, यू कैन टेक एनी टेस्ट, ठीक है, 21 जनवरी, 3 को 25 को, यू कैन सेलेक्ट एनी डेट, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाई, आपको राउंड जो क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनका एडमिशन होगा। यहाँ पर जो हबीब का टेस्ट होगा, हबीब का एडमिशन टेस्ट होगा जून में, ठीक है। और एडमिशन इंटरव्यूज आपके 15 जून को होंगे, अनाउंसमेंट रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और फिर आपकी अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक सेम एज गोज टू आईबी, आईबी में भी इसी तरह होता है, आपका जून और जुलाई में आपका टेस्ट हो रहा होता है, और टेस्ट के फौरन बाद आपके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेरिट नहीं रजिस्ट कर पाते उनको फिर दूसरा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आईबी का मेरिट सिस्टम किस तरह होता है। और फिर आता है लम्स एंड ओपी स्कॉलरशिप। अब लम्स एंड ओपी स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर भी मैं आपसे दो चीजें डिस्कस करना चाह रहा था। लम्स एंड ओपी स्कॉलरशिप्स, एज यू नो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जितने अच्छे मार्क्स हैं आपके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी लम्स एंड ओपी के लिए। जितने कम मार्क्स होंगे उसी तरह आपकी चांसेस भी कम होते चले जाते हैं कि आपको लम्स एंड ओपी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो कीप इट इन माइंड दिस थिंग कि आपकी नंबर जितने भी हों, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हों, ठीक है। अगर फर्स्ट 10th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बट सम टाइम कि 1060 वाला सिलेक्ट हो जाता है और 1065 वाला रिजेक्ट हो जाता है। इट्स अप टू लक कि भाई सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि नो बडी कैन से कि मेरी लम्स में सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि मेरे मार्क्स मैट्रिक में अच्छे हैं, या मेरा आई लम्स में एडमिशन हो जाएगा क्योंकि मेरे एसएटी में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एलकैट बहुत बुरा हुआ था लेकिन उनका एडमिशन हो गया, और ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कह रहे थे कि हमारा एलकैट बहुत अच्छा, उनकी रिजेक्शन हो। इट्स अप टू लक, लाइक लम्स बहुत चीजें देखता है, बहुत सी चीजों को देखता है। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लम्स, ठीक है। अब टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इसे इसमें भी सेम इसी तरह प्रोसीजर होता है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, यू कैन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का जितना सब कुछ है उन सब फॉर्म्स को फिल करें, ठीक है। और उसके लास्ट में एक चीज आती है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने अपने बारे में लिखना होता है, उसको थोड़ा सा अच्छा लिखें, अपने किसी दोस्त वगैरह से बातचीत कर लें और उसको बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन में। और अपने एक्सपेंसेस वगैरह को थोड़ा सा एहतियात से पुट करें, एक्सपेंसेस और इनकम को बहुत एहतियात से पुट करें तो आपके एनओपी की सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए एनओपी जो स्कॉलरशिप्स है ना, इट्स नीड बेस्ड और टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें दोनों स्टूडेंट्स कैटर किए रहते हैं कि जो अच्छे पढ़ने वाले हैं या जो फाइनेंशियली वीक है। जबकि आईबी की जो स्कॉलरशिप्स है ना, वो फोकस ही सिर्फ गरीब स्टूडेंट्स पे करती है। अगर आपके एक्सपेंस आपकी इनकम है ना 1 लाख से ऊपर, आपको एनटीएचपी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर आप एओ लेवल से बिलोंग करते हैं आपको एनटीएचपी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप ए लेवल से या ओ लेवल से हैं तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते एनटीएचपी स्कॉलरशिप के लिए। जबकि एनओपी स्कॉलरशिप के लिए आप ए लेवल से बिलोंग, आपकी ए लेवल थी ओ लेवल थी, इट डज नॉट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपके फाइनेंशियल क्या जैसे भी हैं, लेकिन आपको एनटीएचपी स्कॉलरशिप बहुत अच्छे तरीके से एनओपी स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, स्कॉलरशिप्स के बाद आपको सिलेक्शन होगी 15 डेज के लिए, आपको अगस्त में लम्स बुलाया जाएगा जहां पर आपको एलकेट और सेट के बारे में बताया जाता है कि आईबी लम्स में एडमिशन लेने के लिए कौन सा टेस्ट देना चाहिए। उसमें तकरीबन 500 से 600 बच्चा होता है, उन सब बच्चों को बताया जाता है कि लम्स में अप्लाई आपने एडमिशन कैसे लेना है। अब जो स्टूडेंट्स लम्स या अब जो इस वक्त एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, तो अभी आपने अप्लाई करना होता है लम्स के लिए। लम्स में अप्लाई करने के बाद वो स्टूडेंट जो एलकेट का अच्छा स्कोर करते हैं या सैट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्च के सैट की बेस पे, तो आप अप्लाई कर देते हैं। तो अभी वो एनओपी के स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था एनओपी सेशन, वो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेशन लम्स के लिए। उन्होंने इस वक्त अप्लाई करना होता है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, उसके बाद उन्होंने टेस्ट देना होता है। अब वो स्टूडेंट जिनको लम्स सिलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद उनका फाइनेंशियल एड का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, उनको फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करना होता है। फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करने के बाद नाउ दे डिसाइडेड कि अब इस बच्चे को फाइनेंशियल एड मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह मैंने बताया था कि एनटीएचपी में काफी चांसेस होते हैं कि इफ यू क्लियर द एनटी आईबी टेस्ट और आप एनटीएचपी स्टूडेंट थे, आपको 100% चांसेस है कि आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। बट एनओपी के अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि आइदर आपने एनओपी सेशन आपने ज्वाइन किया था, आप सेशन ज्वाइन करने के बाद आपने सब कुछ
एज इट इज किया था, क्लासेस ज्वाइन की थी, आपके मार्क्स भी अच्छे थे एल कैट या सेट में, आपने एडमिशन भी सिक्योर कर लिया। लेकिन यहाँ पर मसला आएगा एफए का। अगर आपको एफए डिपार्टमेंट नहीं देता तो एनओपी आपको एफए नहीं देगा कभी भी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लम्स के अंदर, एनटीएचपी के अंदर ये एक ऑप्शन है कि अगर आप एनटीएचपी के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो आप एक दूसरा प्रोसीजर फॉलो करें। आप आईबी राउंड 1 या राउंड 2 दें, और आप आईबी में सीधी दूसरी तरह प्रोसीजर एफए के लिए अप्लाई करें। सेम इसी तरह लम्स का भी है। अब वो स्टूडेंट जो राउंड 1, जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में, लेकिन फिर भी वो लम्स में पढ़ना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करें। लास्ट ईयर हमारे एक ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ लम्स के अंदर, एनओपी स्कॉलरशिप से मिली, जो एनओपी स्कॉलर था ही नहीं। ठीक है, लाइक ऑन द बेस ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एसेस करने के बाद उसको 100% स्कॉलरशिप मिल गई, उसे एनओपी स्कॉलरशिप मिल गई। दिस थिंग शोज कि आपका एनओपी होना जरूरी नहीं है एनओपी स्कॉलरशिप लेने के लिए। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली तौर पे वीक है तो आपको एनओपी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एनओपी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है, आप एनओपी स्टूडेंट नहीं थे, आपने एफए के लिए अप्लाई किया, आपको एफए मिल गई, और आपको एनओपी स्कॉलरशिप नहीं मिली, आपको काफी एक्सपेंसेस जेब से भरने पड़ेंगे, लाइक हॉस्टल आपको जेब से भरना पड़ेगा, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में ना आप एनओपी को एक एप्लीकेशन लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे एनओपी स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि मैं अपने एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाता। इस कंडीशन में भी ऑन द बेस ऑफ योर रिक्वेस्ट आपको फाइनेंशियल कंडीशन एसेस करने के बाद आपको एनओपी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये भी एक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लम्स एनओपी स्कॉलरशिप का, हबीब का, आईबी कराची का, और एनओपी स्कॉलरशिप्स का। सो आई होप सो कि मैंने सब चीजें कवर करने की कोशिश की है अब तक। अब हम जरा, मैं आपसे के साथ, मैं आपके साथ जरा ना एक वैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर शेयर कर देता हूँ। लाइक मैंने आपको बताया कि लम्स के अंदर, यहाँ पर जो लम्स का प्रोसीजर है, लम्स के अंदर ऐसे है कि एनओपी स्कॉलरशिप है और दूसरा है एफए। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आप आईबी में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक तो एनटीएचपी का ऑप्शन है और दूसरा है एफए का। इन केस ऑफ एनटीएचपी रिजेक्शन, ठीक है, आप एफए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ठीक है इसी तरह एनओपी से रिजेक्शन के बाद आप एफए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन आईबीए में एफए के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपको एफए नहीं मिलती तो आपके तमाम तर एक्सपेंसेस, एनटीएचपी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो एफए आपके तमाम तर एक्सपेंसेस कवर कर लेगा, आपको इतना मसला नहीं आएगा। हबीब स्कॉलरशिप में एक बात का ख्याल रखिएगा, हबीब आपका हॉस्टल कवर नहीं करता। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी वो फीस कवर करता है, जो कि आपका, ओके। ओके, सो अब मैं ओपन करने लगा हूँ चैट। नाउ यू कैन आस्क मी योर